ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। आज की हमारी इस कक्षा का जो स्वाध्याय है वो सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र से लिया गया है। और हमारा जो स्वाध्याय का जो विषय है अध्याय नंबर 2 में सावित्री और सविता का संबंध। तो सावित्री और सविता के संबंध की जहाँ पर बात की जाती है तो गुरुदेव ने हमें इसके संबंध को अनेकों प्रकार से और गहराई में ले जा करके हमें बताने का जो प्रयास किया है। हमें भी यह देखना है अपनी तरफ से कि जो संबंध जो हमें स्थापित करना है, तो देखिए जब किसी के बीच में भी गहरा संबंध होता है, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो, चाहे वो जो है वो दो मित्रों के बीच में हो, भाई बहन के बीच में हो, किसी के बीच में कोई भी संबंध हो, तो उसका जो है अगर हमें अधिक लाभ लेना है तो वो संबंध हमारा गहरा होना चाहिए हमारा। और चाहे वो साधक और सविता के बीच का संबंध हो, तो इसी प्रकार जो है जो भी संबंध जो हम जो है बनाते हैं, अगर उन संबंधों में अगर हमें गहराई भी दी जाए तो जो है उस संबंध का हमें पूर्ण लाभ मिलता है। और जो संबंध भी हमारा जो है ऐसा होना चाहिए कि जो चिपकाव वाला भी ना हो। संबंध कभी कभी क्या होता है कि जो कोई ऐसे संबंध जो होते हैं जिसमें जिसमें हमारा जो है संसार के प्रति चिपकाव रहता है या मोह ममता रहती है, आसक्ति रहती है हमारी, तो वो जो है वो हमें गिराने का कार्य करते हैं। परंतु जब हम अपना एक संबंध जो है एक परमात्मा के साथ में जब स्थापित करने की बात करते हैं, उसके स्वरूप को जान करके जो है हम उसके साथ में संबंध जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो वो संबंध जो है हमें मोक्ष के द्वार पर लेकर के जाता है और वो हमारे लिए बंधन कारक नहीं होता। तो आइए हम जो है आज इसी कक्षा को जो है हम फिर आगे जो इस विषय में जो गुरुदेव ने हमें जो बताया था पहले, तो उसी को ही हम जो है आज क्रमशः आगे लेकर के चलेंगे। तो जी, एक मिनट देखिए, आपको, हाँ जी, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी यहाँ पर दीजिए। जी ठीक है। तो देखिए ये जो है अभी, देखिए इसमें जो है गुरुदेव हमें क्या बताना चाहते हैं, तो हम आगे जो है इसका जो है अध्ययन करते हैं हम। तो जैसे देखिए, जैसे जो वैज्ञानिक जो है अपनी प्रयोगशाला के माध्यम से जो है जो भी इस वातावरण में, प्रकृति में जो जितनी भी जो है विलक्षणताएं उपलब्ध हैं, तो उन पर जो है वो अलग अलग तरह के प्रयोग करके उनको जो है और अधिक गहराई से जानने का जो है वो अभ्यास करते हैं। जैसे जो है एक जो फाल्कन बर्ड होता है, एक पक्षी होता है, तो उस पक्षी की जो वो जो पक्षी जब किसी पर अटैक करता है तो उसकी जो गति जो होती है वो जो है लगभग लगभग जो है 390 किलोमीटर प्रति घंटे की उनकी गति होती है। अब वो देखा कि इतनी तेज गति के साथ में जो है कोई पक्षी अगर किसी पर अटैक कर रहा है तो जो है वह जो है मतलब सभी के लिए संभव नहीं हो पा रहा, हर प्रकार के पक्षी जो उस प्रकार का नहीं कर पा रहे वो। तो उस पक्षी की जो विशेषताएं जो हैं, जो जो वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, और उसके दम पर जो है उन्होंने अपने फाइटर प्लेन का जो डिजाइन जो किया वो बिल्कुल हूबहू उसकी आकार का किया। उसकी शेप ऐसी थी, गोलाई थी, उसकी पंखों की बनावट थी, उसकी लंबाई थी, उसकी आगे की चोंच जिस प्रकार जो थी। तो इस प्रकार जो है ऐसे ही कितनी जो विलक्षणताएं हैं, जैसे जो अल्ट्रासोनिक जो अल्ट्रासाउंड की जो खोज की गई, जो आज हम सभी जो अल्ट्रासाउंड कराते हैं और अपने पेट के बारे में जो है या अपने शरीर के बारे में बहुत अंगों के बारे में हम जांच करते हैं, उसका जो उसकी जो खोज जो हुई वो जो है वो हुई जब वैज्ञानिक जब चमगादड़ के साथ में रिसर्च कर रहे थे। वो देख रहे थे कि चमगादड़ जो है कितना अद्भुत जीव है। एक तो ये जो है हमेशा जो है ये जो है पेड़ से कहते हैं उल्टा ही रहता है, मतलब ये इसको जो है उल्टा रहने में जो इसको अधिक जोर भी नहीं पड़ता। और इसके अंदर जो है इसकी आंखें भी जो है इतनी अच्छी नहीं होती कि वो जो है देख पाए वो। तो आंखें ना देख पाने के कारण भी जो है वो बड़े हैरान थे कि उन्होंने चमगादड़ को कमरे में बंद किया और कमरे में बंद करके देखा कि वहां पर जो है तारे लगा दी गई। तो वो तारों के बीच में से इस प्रकार उसने अपना रास्ता बनाया कि वो देख करके वैज्ञानिक हैरान हो गए कि इसकी आंखों से ये देख नहीं पा रहा है और तारों के बीच में से इतना आराम से कैसे निकल जा रहा है ये। तो कई प्रकार के कई एक्सपेरिमेंट किए, फिर देखा कि जो है वो अपने जब शिकार को भी पकड़ना होता है तो जो है वो एक मच्छर को भी जो है बड़े अच्छे से देख पाता है। वो मच्छर भी, एक छोटा सा मच्छर भी है, तो उसको भी जो है तेज गति से उड़ता हुआ उसको भी अच्छे से पकड़ लेता है वो।
तो फिर बाद में पता लगा कि ये अपने शरीर से ना कुछ तरंगों को निकाल रहा है, और वो तरंगे जो हैं वो सुनाई नहीं देती वो, क्योंकि वो अल्ट्रासोनिक जो वेव है, यानी कि जो एक तो होती है सोनिक तरंगे जो कि जो हमें जो कानों से सुनाई देती हैं, एक होती है अल्ट्रासोनिक जो कि इसकी जो है फ्रिक्वेंसी से हाई होती है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो तरंगे जो होती हैं वो अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी में आती है। तो उस तरह की जो फ्रिक्वेंसी की जब तरंगे जब वो चमगादड़ निकाल रहा है और उसी से ही अपना वो रास्ता बनाता है वो, तो वैज्ञानिकों ने देखा कि ये तरंगे तो बड़ी अद्भुत हैं, और इनका उपयोग जो वो अपने रास्ता बनाने के लिए करता है, और कैसे वो जो है किसी भी आकृति का वो जांच कर लेता है कि उसका शिकार का साइज कितना बड़ा है, उसको कैसे खाना है, क्या करना है। तो इसी के आधार पर वैज्ञानिकों ने देखा कि इसका उपयोग जो है हम भी जो है मानव के भीतर या अंगों के अंदर जो है अंदाजा लगाने में हम भी लगा सकते हैं कि हमारे शरीर के भीतर का जो अंग जो है उसका विकास कितना हुआ, या कोई हमारे भीतर कोई स्टोन है या नहीं है, वो पथरी है या नहीं है, कहीं कोई घाव है या किस प्रकार का जो ऐसा कुछ है या नहीं है। तो मनुष्य जो है जो प्रयोगशालाओं में इस तरह के प्रैक्टिकल करते हैं, और वो जो है वातावरण के साथ में जीव जंतुओं के साथ में अलग अलग प्रैक्टिकल करते हैं, और अपनी खोजों को जो है हमारे लिए जो है और अधिक जो है लाभकारी बनाते हैं। अब बताया जाता है कि जो फिर इसी स्तर का जो कार्य जो है वो वैज्ञानिक जो प्रयोग जो है हमारा, वो जो जो आत्मविद्या के जो धनी जो जो होते हैं, जो योगी जन जो है वो भी इसका इसी का उपयोग करते हैं। तो वो हम देखें कि जब इसका जब वो लोग उपयोग करते हैं, तो वे अपने शरीर एवं मन को जो है वो इस प्रकार वो अपना बना लेते हैं कि वो जो है प्रकृति की सूक्ष्मता के साथ में संबंध जोड़ते हैं। अब जो प्रैक्टिकल जो है हमें किसी जीव के साथ में किया, या वैज्ञानिकों ने तो किसी स्थूल चीज के साथ में किया, वो क्या करते हैं कि वो अपना जो है एक अपनी जो लयबद्धता जो है, जैसे कि हम जो श्वासों की गति से ही हम देखते हैं कि अगर जब हम अपने आप को जानने लगते हैं या अपने सूक्ष्म शरीर के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें जो है अपने प्राणमय कोश को अच्छा करना चाहिए हमें। तो प्राणमय कोश के लिए जो है हम गहरे लंबे श्वासों पर हम अपना ध्यान देते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां पर जो है हम अपना जो है प्रकृति के साथ में संबंध बनाने लगते हैं, प्रकृति की हलचलों को हम पढ़ने लगते हैं, सुनने लगते हैं, समझने लगते हैं। तो जो है और उसकी उसी के आधार पर जो है फिर बहुत सी जो है विलक्षण जो उपलब्धियां हैं वो प्राप्त जो है वो जो है योगी जन भी करते थे, और हम सबके साथ भी है, जिसमें हम गहराई देंगे तो हमें भी उसमें बहुत सी चीज जानकारी और अनुभव अपने अपने मिलते हैं। और फिर आता है कि जो उसे समुद्र जैसे कि जो गोताखोर जो होते हैं वो समुद्र के अंदर जो है भीतर गहराई तक डुबकी लगा करके और जो है वो रत्नों को खोजते हैं वो। तो इसी प्रकार जो है जो ऋषि मुनियों का आधार भी ये है, बस ये है कि वो अपने जो है सूक्ष्म लोक और जो है जो कारण लोक में समझिए उसके शरीर को उपयोग करके हम जो इस प्रकार की जो उपलब्धि को प्राप्त करते हैं वो। तो फिर और बात भी साफ साफ जो गुरुदेव ने हमें बताई है, वो यह है कि जो भी कार्य किन्हीं शक्तिशाली यंत्रों के द्वारा हो सकता है, वही कार्य इस शरीर के माध्यम से भी हो सकता है। तो इस प्रणाली का नाम है तंत्र। तो यानी कि जो तंत्र साधना की जो हम बात करते हैं, तो हमें जो है डरने की घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो जो तंत्र साधना जो है हमारा शरीर का जो तंत्र है, शरीर का जो सिस्टम जो है, तो शरीर के सिस्टम को ही यहाँ पर जो है तंत्र कहा गया है। और जो तंत्र साधना का उपयोग जो किया जाता है वो विशेष रूप से जो है अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को परिष्कृत करके, और इसके माध्यम से जो है हम जो भी सिद्धियों को जो प्राप्त करते हैं, तो उसके माध्यम से जो है तंत्र साधना में अपने सूक्ष्म और कारण शरीर का उपयोग जो वो किया जाता है। और जैसे फिर आगे बताया जाता है कि जिस प्रकार जो है बंदूक चला करके किसी का प्राण हरण किया जा सकता है, वैसे ही तंत्रोक्त कृत्या के द्वारा भी इसी प्रकार का अनिष्ट उत्पन्न हो सकता है। उस व्यक्ति को पता नहीं लगेगा कि वो कोई व्यक्ति कैसे मारा गया, परंतु जो है जो कमजोर मन के जो व्यक्ति जो होते हैं, उन पर अक्सर जो है कृत्याघात जो किया जाता है। तो ये जो है तंत्र साधना का जो है एक दुरुपयोग है, एक तरह का हम कहें कि, तो जिन पर जो है कृत्याघात किया जाता है, तो बिना गोली लगे भी जो है उस व्यक्ति की जो है मृत्यु भी हो सकती है उसकी। तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। और परंतु जो मन के जो धनी व्यक्ति जो हैं, जो आत्मबल के धनी व्यक्ति जो है, उन पर जो है इसका उपयोग नहीं होता। और जो कृत्याघात करने वाला जो तांत्रिक जो होगा, उल्टा उसी को ही अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, या उसी को ही बहुत बड़ा नुकसान उनको उठाना पड़ेगा उनको। तो इसलिए जो है हम जो सूर्य साधक हैं, तो हमें भी जो है अपने आप को इतना मजबूत बनाना है, अपने अपने मन को इतना मजबूत बना लेना है कि हमारे भीतर जो है किसी भी प्रकार का डर ना रहे, क्योंकि इस प्रकार के आघात जो उन्हीं को होते हैं जिनके मन में जो किसी प्रकार का फियर होता है, डर होता है। तो तांत्रिकों का काम यही होता है कि वो पहले जो है डर बना करके आपके मन को कमजोर करते हैं। जब आपका मन कमजोर हो गया, यानी कि आपका सूक्ष्म शरीर जो कमजोर जब आपका हुआ, तो उस क्षेत्र में फिर वो अटैक करते हैं। तो जो जो उनकी जो तंत्र शक्ति जो होती है, वो अगर जो है आपकी शक्ति से अधिक है तो वो जीतेगी।
अगर आपकी शक्ति अधिक है तो आपकी शक्ति जीतेगी और उसकी शक्ति हारेगी। तो ये तो जो है दो शक्तियों के बीच में जो है एक तरह से जैसे युद्ध कह सकते हैं हम, या एक तरह से जो है जो बलशाली होगा वही विजय होगा, ऐसा कहा जा सकता है। तो और देखिए और भी इसके स्वरूप कितने अधिक हैं कि और बताया जाता है कि जो तांबा जो है उसको सोने में भी जो है परिणत करने में सफलता प्राप्त की थी। आज भी कुछ सिद्ध योगी ऐसे हैं कि जो इस कार्य को कर सकते हैं। वो ये मानते हैं कि जैसे कि जो है गाय के गोबर को जो है ऐसे ही नहीं कहा गया कि जो है गाय के गोबर में जो है लक्ष्मी का वास है। तो वास्तव में इसी आधार पर कहा गया है कि पहले के जो जो सिद्ध योगी जो जानते थे कि गाय के गोबर और गोमूत्र और कुछ मंत्रों की शक्ति को मिला करके हम जो है तांबे को सोने में जो है बदल सकते थे वो, और उसमें जो है मुख्य रूप से जो है उनकी जो मंत्र शक्ति और जो गाय का गोबर जो है ये विशेष जो है सहायक था ये। तो इसमें जो है और इसी के आधार पर उन्होंने वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया या ऋषियों ने अध्ययन किया, उन्होंने पाया कि जो है वास्तव में जो जो तांबे को सोने में परिवर्तित करने की शक्ति है वो देसी गाय के गोबर में है। इसी आधार पर जो है कहा गया कि गो में वसते लक्ष्मी, गो में लक्ष्मी का वास है। तो इसका जो है और इसका जो है आज जो है अनेकों स्वरूपों में अनेकों तरह से भी इसका और भी उपयोग किया जाता है। तो इसके जो है सूक्ष्म लाभ लिए जाते हैं, तो इस प्रकार के स्थूल लाभ लेना भी संभव, जिसको जो है इस तरह का ज्ञान होता है, जो साधना करके इस प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करते हैं, तो कुछ लोग इसका दिखावा भी नहीं करते वो। तो आज भी जाने कितने कितने ही सिद्धि होंगे, ना जिन्हें धन की आवश्यकता है और ना ही वे कभी इसका दिखावा करेंगे आपके सामने। तो परंतु वो सारी की सारी जो है शक्तियां जो हैं वो सारी हमारे हमारे भीतर ही विद्यमान है। तो फिर देखिए गुरुदेव बताते हैं कि ऐसे ही कितने सिद्ध पुरुष ऐसा भी करते आए हैं, जो ये जो हम बात कर रहे हैं अभी कि जो तांबे को सोने में जो परिवर्तन करने का कार्य। फिर आता है कि जैसे जो नागार्जुन थे, रावण थे, तो वो एक तरह के जो है वो तांत्रिक भी थे, वो असुर संप्रदाय के तांत्रिक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने जो है निर्धारित तपश्चर्याएं करके शरीरों से इतनी अणुशक्ति संचालित कर ली थी कि वे अपने मनोबल के द्वारा अभिष्ट वस्तुओं तथा परिस्थितियां उत्पन्न कर लेते थे। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है, उन्होंने अपने शरीरों में इतनी अणु शक्ति संचालित कर ली थी। तो अणु शक्ति का अर्थ ही हो गया कि सूक्ष्म शक्ति, सूक्ष्म शक्ति का अर्थ है कि वो सूक्ष्म शरीर से संबंधित है आपका वो। तो सूक्ष्म और कारण शरीर जो है ये दोनों ही अगर हम इसे जो सूक्ष्म शक्ति के रूप में जानेंगे, तो क्योंकि अणु जो है इतना सूक्ष्म होता है कि जो है वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता हमें। और हमारे जो स्थूल शरीर का और जो स्थूल जो भी हम अपने अंगों को देखते हैं या अपने स्थूल स्वरूप को देखते हैं, तो स्थूल स्वरूप का जो आधार है उसके अंदर जो बिजली का जो प्रवाह जो होता है वो जो सूक्ष्म के कारण है। तो अगर हम जो सूक्ष्म पर नियंत्रण कर लेंगे तो स्थूल पर तो हमारा नियंत्रण पूर्णतः रूप से अपने आप ही होता चला जाएगा। तो देखिए फिर देखिए आगे जो आता है, आगे इसके माध्यम से जो है हमें गुरुदेव बताते हैं। देखिए तो देखिए इसके लिए जो है जैसे अनेकों प्रकार के जो उपाय जो है वो किए जाते रहे हैं, तो जो इसके लिए जो है विशेष रूप से दो मार्ग अपनाए जाते थे। तो एक होता था दक्षिण मार्गी, एक होता था वाम मार्गी। तो दक्षिण मार्गी और वाम मार्गी में अंतर इतना ही होता था कि एक जो है आपका सात्विक गुणों के ऊपर आधारित था दक्षिण मार्गी, और वाम मार्गी जो तंत्र मार्ग जो था वो जो है आपके जो है तामसिक गुणों पर आधारित था वो। तो इसीलिए जो है इसी के आधार पर जो है उन्हें जो है तंत्र विद्या और मंत्र विद्या के नाम से जो है उन्हें जाना गया। तो और जो है जहां तक जो है और हम परिणामों का हम देखते हैं तो परिणाम दोनों में लगभग एक से मिलते हैं। जैसे जो है गायत्री की पंचकोशीय साधना जो है वो दक्षिण मार्ग की साधना कही जाएगी, और जो कुंडलिनी जागरण की साधना जो है जो तंत्र साधना जो है वो हमारी वाम मार्ग की साधना कहलाई जाएगी। तो दोनों के जो प्रतिफल जो है वो लगभग लगभग एक जैसे हैं, यानी कि जिस प्रकार के लाभ हम जो है हम वाम मार्ग की साधना में उठाते हैं, वैसे ही लाभ हम जो है दक्षिण मार्ग की साधना में भी उठा सकते हैं। क्योंकि ईश्वर तो कण कण में है, वो स्थूल में भी उतना ही है जितना सूक्ष्म में है। वो अगर हम सूक्ष्म की बात करें तो मन बुद्धि प्राण आत्मा परमात्मा के इस क्षेत्र में हमें जो है अंतर के हमें जो है परमात्मा की प्राप्ति मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इधर जब हम अपने उस स्थूल में जब गहराई में उतरते हैं, तो स्थूल में जितना छोटा 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 हम आते जाते हैं, तो स्थूल में भी सूक्ष्म जो है अणु परमाणु उसका न्यूक्लियस उसके अंदर जो है लाइट, और लाइट के अंदर फिर आत्मा परमात्मा, तो उसमें भी जो है उसी चीज की प्राप्ति होगी हमें। तो दोनों का जो है उद्देश्य एक ही है। वैज्ञानिक भी जो उसी को खोज रहे हैं जिसको जो है ऋषि मुनि खोज रहे हैं। तो दोनों के माध्यम से ही वो लाभ जो है पाया जा सकता है। फिर आगे आता है कि जो भौतिक लाभ जो है मंत्र योगी उठा सकता है, वही चमत्कार उत्पन्न कर सकना तंत्र योगी के लिए भी संभव है।
और देखिए गुरुदेव ने तो हमारी जो है तंत्र साधना को एक ऐसा स्वरूप दिया है, ऐसा स्वरूप हम जो है गुरुदेव ने हमारे सामने रखा है कि वो जो है वो उसमें जो है दक्षिण मार्गी वाले लाभ ही हमें मिल रहे हैं। हमें हम उसका जो है हम उसके जो वाम मार्गी वाले जो हैं उसके जो उसकी भी जो जो हानियां जो होती हैं, तो उसके बचाव के लिए भी हमें गुरुदेव ने एक जो है नया स्वरूप हमें दिया साधना का। जो बाबूजी हमें अक्सर बताते हैं कि जैसे जो है इसके अंदर जो वामाचार जो होता है तो वो इसमें मुख्य होता है। जैसे तंत्र साधना में जो वामाचार जो है वो सबसे महत्वपूर्ण इसमें एक स्टेप होता है, जो पांचवें स्टेप में आता है हमारे। और उससे पहले जो है हम वेदाचार का सहारा लेते हैं। फिर हमारा जो है वो आता है वैष्णवाचार, आता है शैवाचार, आता है दक्षिणाचार, आता है फिर आपका वामाचार आता है आपका। तो इस प्रकार जो है इस प्रकार ये जो सातों जो आचार जो हैं ये इसके माध्यम से जो है हम तंत्र साधना में हम आगे बढ़ते हैं। और अपने आप को सुरक्षित बनाते हुए इसका ज्ञान विज्ञान समझते हुए हम इस पथ पर आगे बढ़ते हैं। अब फिर आगे आता है कि देखिए जो शरीर यंत्र को माध्यम बना करके साधना विधान का प्रयोग जो किया जाता है, तो अब जैसे दूसरा जो इसके अलावा जो दूसरा जो वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के माध्यम से और उपकरणों और यंत्रों के माध्यम से भी वैज्ञानिक जो है अक्सर लाभान्वित होते देखे जाते हैं। तो जो सुख शांति का आभास जो है आज हमें यंत्रों के माध्यम से मिलता है, तो उसी प्रकार का आभास जो है वो बिना किसी यंत्र के अपने शरीर से ही पा लेते थे। शरीर में गर्मी उत्पन्न करना, शरीर में ठंडक उत्पन्न करना, वो योगी क्रियाओं के आधार पर पा लेते थे। आज के समय में जिसके हम एसी यूज करते हैं, हीटर यूज करते हैं, तो वे सारा जो है उस समय के लिए जो है जब इनकी उपलब्धि नहीं भी थी, तो वो अपने अपने शरीर को इस प्रकार उपयोग करना जानते थे कि जो जो भी आज लाभ हम उपकरणों के माध्यम से पा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर गमन करने का भी जो लाभ है, तो हम जो है आज हम गाड़ियों के माध्यम से या प्लेन के माध्यम से पाते हैं, तो वो अपने जो है विधि विधाओं से वो उसको प्राप्त करते थे। तो आज जो है यह यंत्र विज्ञान जो है उस क्षेत्र में जो काम करने वाले निष्ठावान कार्यकर्ताओं के कारण सफलतापूर्वक काम कर रहा है। यानी कि जो निष्ठावान जो वैज्ञानिक जो हैं, जो लोग जो है उस यंत्रों के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो उसमें वो बहुत अच्छे से वो विज्ञान हमारा कार्य कर रहा है। और फिर जैसे कि इसमें आता है कि फिर तंत्र और मंत्र क्षेत्रों के वैज्ञानिकों ने तपश्चर्या की कठोरता से ही डर कर मुंह मोड़ लिया है। तो आप देखिए जो अब जो देखिए जो ये वाला क्षेत्र हमारे लिए सूना पड़ा हुआ है, जैसे कि यह फलस्वरूप यहाँ संसार ही दृष्टिगोचर होता है। आज के समय में जो है आध्यात्म साधना करके अपने आप को सुधार करने की क्षमता जो है, इस पर चलने का साहस ही कोई व्यक्ति नहीं कर पाता। तो देखिए कि इसलिए कहा जाता है कि इस क्षेत्र में जो है तो जो है किसी से जो है कंपटीशन है ही नहीं। मतलब आपके मुकाबले जैसे कि भौतिक जगत में तो हमें लगता है कोई हमसे आगे बढ़ जाएगा या उसको कैसे लोग पकड़ करके खींचते हैं। और यहाँ तो सबकी अपना अपना तरीका है साधना करने का। और जो है कोई किसी का एक जैसा नहीं, और सबको एक तरीके से मिलने भी वाला नहीं ईश्वर। तो यह सब बातें जानते हुए इसमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर तो जो है किसी के साथ में कोई भी जो भागदौड़ है ही नहीं। और ये क्षेत्र जो है अभी भी सुनसान पड़ा हुआ है। तो वो लोग जो है इसकी कठोरता से घबरा जाते हैं। लगता है कि हमें जो योग साधना में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी हमें। तो वो कठोरता से ही जो है उन्होंने जो है जो जो लाभ हमें इतने सरल तरीके से मिल सकता था, वो चाहते हैं कि वो भौतिक माध्यमों के पर ही वो अभी तक आश्रित हैं। वे थोड़ा भी जो है अपने आप को बदलना नहीं चाहते, अपने आप में परिवर्तन नहीं करना चाहते, अपने लिए जो है साधना का जो स्वरूप जो है वो चुनना नहीं चाहते वो। तो उसी के कारण ही जो है फिर वो जो है भोग भी रहे हैं। तभी तभी जो है दुखों कष्टों का जो इतना अधिक जो अंबार लगा हुआ है आज के समय में, उसका जो मुख्य कारण यही है कि जो है आज के समय में जो है एक सामान्य व्यक्ति ने भी जो है इससे अपना मुख मोड़ लिया है। वह जो है योग को आसन प्राणायाम ध्यान को इनको इनको जो है बहुत अपने आप में जो है बहुत वो मुश्किल समझता है इनको। और अगर वो समझता भी है तो उसका सिर्फ वो लाभ जो है अपने स्थूल शरीर के लाभ भर ही ले पा रहा है। जबकि उसको लाभ लेना था कि अपने अपने आत्मा तक जाना था, उसको वहां तक उस क्षेत्र में उसको आगे बढ़ना था। उसको अपने आप को परिष्कृत करके जो है अपने सभी कोषों को जो है हमें अपने आप को शुद्धिकरण करके और हमें उस स्तर का लाभ लेना था। पर वो लाभ ले पा रहा है भी कुछ कुछ निचले स्तर का। वो भी वो लोग ले पा रहे हैं जो थोड़े से इसके प्रति जागरूक है, नहीं तो कुछ लोगों को ये भी लाभ नहीं मिल रहा। वे तो मानते हैं कि भाई हमने तो पूर्व जन्म में कोई पाप किए हैं और हम इतना रोग दुख को भोग रहे हैं। जबकि गुरुदेव तो इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताते हैं कि रोग दुख व्यक्तियों के लिए, इंसानों के लिए बने ही नहीं है। जब मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ योनि का जीवन हमें मिला है और इतनी मुश्किल से हमें मिला है, तो इसमें इतनी विशेषताएं हैं, इतनी शक्तियां हैं, इतना सब कुछ इसके अंदर दबा पड़ा हुआ है। वो सारा ज्ञान विज्ञान इसी के अंदर है। तो कुछ हमें जो साधना करके तपश्चर्या करके उसे जगाने की आवश्यकता है। सब कुछ हमारे भीतर से बाहर निकल करके आएगा। तो अब देखिए जैसे फिर आगे आता है कि जैसे आवश्यकता अब आज के समय में इस बात की है कि वैज्ञानिकता के साथ जो है इस क्षेत्र में भी काम किया जाए और ऋषि मुनियों की बातें जो है कल्पना समझी जाने का अवसर न आने देकर उस विज्ञान को मानव जाति के कल्याण में प्रस्तुत किया जाए। यानी कि
आने वाले समय में लोग ये ना कहें कि जो है ऋषि मुनियों का ज्ञान जो था वो तो उनके लिए था या उनके समय के लिए था। तो आज के समय में जो है आप सभी ऋषि मुनि हैं, और और जो है गुरुदेव का दिया हुआ ज्ञान जो है इस पर हमें प्रैक्टिकल करके दिखाना है कि जो जो बातें आज के समय में लोग कहते हैं कि ऋषियों की बातें तो कल्पना भर थी, तो उनकी बातों को कल्पना समझी जाने का अवसर न दिया जाए और उस विज्ञान को मानव जाति के कल्याण के रूप में प्रस्तुत किया जाए। तो आप सभी लगे भी हुए हैं, और आप सभी ने कितने लोगों को लाभ दिया है, कितनों को जो है शारीरिक मानसिक लाभ जो दिया है, और अनेकों प्रकार के लाभ जो है अपने आध्यात्मिक यात्रा में सभी की इस प्रकार चल रही है हमारी। तो यही बात जो गुरुदेव हमें बताना चाहते हैं कि इस मार्ग पर कम से कम हम चलें हम, और आगे बढ़ें। अब फिर आगे आता है कि जो है इसमें फिर आगे आता है कि यह प्रसंग जो है वो सविता और सावित्री का चल रहा है, और पंच भौतिक जगत में यह जो है उदयमान सूर्य ही सविता है। अब अगर हम भौतिक जगत में देखें, भौतिक जगत के वैज्ञानिक तो यही मानते हैं कि सूर्य ही जीवन का आधार है। उसको जो है सूर्य और सविता का अंतर नहीं पता उनको उनको तो लगता है कि ये सूर्य है तो जीवन है। जबकि जो है हमारे जो है ऋषियों को ये भी पता था कि जो स्थूल सूर्य ही मात्र जीवन नहीं है, इसके पीछे इसकी छिपी हुई शक्ति जो है, जो सविता देवता के रूप में हम कहें या सूर्य की आत्मा के रूप में कहें या परमात्मा के रूप में कहें, तो वो उसके भीतर विद्यमान है। और और जो है जैसे कि फिर आगे आता है कि जो है भौतिक जगत के व्यक्ति तो इसी को ही सविता समझते हैं, और उसके प्रभाव से उत्पन्न होने वाली अगणित शक्तियों का पुंज ही सावित्री है। इस युग से हमें बड़ा लाभ होता है, उसी के प्रभाव से हम जीवित हैं और अभिष्ट साधना सामग्री उपलब्ध कर रहे हैं। श्रुतियों में सूर्य को जगत की आत्मा बताया गया है। जगत की आत्मा मतलब जो प्रत्येक जो है प्राणी जगत जो है, जो भी हमारे धरती पर पृथ्वी पर जो संपूर्ण जगत की जो है पेड़ पौधे जीव जंतु वनस्पतियों मनुष्यों के रूप में जो विद्यमान है, उस जगत की आत्मा को सूर्य बताया गया है। उसी से वह प्राण जो है प्रादुर्भूत होता है, जिसके कारण प्राणियों के लिए शरीर धारण किए रह सकना संभव है, और वनस्पतियों का उगना पंच तत्वों का सक्रिय रह सकना सभी संभव है। यदि सूर्य ठंडा हो जाए तो देखते ही देखते यह धरती भी हिम पिंड की तरह ठंडी हो जाएगी। जैसे आप देखिए कि जब हम वायुयान मार्ग से ऊपर जाते हैं, तो ऊपर का तापमान जो है -50 -60 -50 60 तक चला जाता है। तो इतना ठंड में तो कोई व्यक्ति कैसे सर्वाइव कर सकता है, थोड़ा सा ऊपर जाने पर ही। तो और जैसे ही बताया जाता है कि यहाँ सब कुछ ही निर्जीव हो जाएगा, जीवन का किंचित लक्षण भी दिखाई न पड़ेगा। इसलिए इस अग्निपिंड सविता का भी हमारे भौतिक जीवन में असाधारण महत्व है। तो यहाँ पर हम जो है इनके बारे में जैसे 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 हम जानते जाते हैं, तो हम हर बार अपने भावों को और परिष्कृत करते जाना है हमें। हम जब भी हम सविता का ध्यान करें, सूर्य का ध्यान करें, तो हर बार जो है ध्यान एक जैसा ना रहे, यानी कि उसके अंदर जो है और अधिक गहराई आनी चाहिए, और अधिक हमें संबंध और गहरा स्थापित करना है। और वो हमारा तब होता है जब हम जो है कि जब हम उसके बारे में उसका ज्ञान पक्ष जानते हैं, और अपना जो है विचार मनन चिंतन उस क्षेत्र में अधिक अधिक करते हैं। जितना अधिक गहराई में हम जाएंगे उतना ही जो है हम हमें गहरे मोती निकल करके आएंगे। तो उसी आधार पर कहा गया है कि जितना अधिक हम ध्यान की गहराई में जाते हैं, अपनी भावनाओं को जितनी अधिक गहराई देते हैं, तो भावनाओं की जो गहराई जो है वो हमारा जो संबंध जो ईश्वर के साथ में संबंध और गहरा करती जाती है, यानी कि हमारी साधना के माध्यम से हम ईश्वर के जो है और अधिक करीब जो है हम जाते जाते हैं। तो फिर आता है कि सविता की असाधारण रहस्यमयी शक्तियों का सावित्री का उपयोग हम यंत्रों के माध्यम से तो कर रहे हैं, चाहे तो तंत्र और मंत्र योगों के द्वारा भी वैसा ही लाभ उठा सकते हैं, जैसा कि भौतिक विज्ञान वाले उठा रहे हैं या उठाने की बात सोच सकते हैं। यह सूर्य चाहे किसी भी विधि यह सूर्य योग चाहे किसी भी विधि से किया जाए, भौतिक जगत में सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध होता रहा है। आगे यह उपयोगिता और भी बढ़ने की संभावना है। तो देखिए सूर्य योग जो है, यह भी सूर्य का ध्यान हो गया, सूर्य पर त्राटक हो गया, यह सूर्य योग का ही एक उदाहरण है। तो ये जो है ये गुरुदेव बताते हैं किसी भी विधि से किया जाए, चाहे आप जो है चाक्षुषोपनिषद के माध्यम से इसका पाठ करें, सूर्य पर त्राटक करें, सूर्य पर ध्यान करें, अपना जो है मनन चिंतन सूर्य उपनिषद के अनुसार करें, उसके अनुरूप जो है इसमें भाव करें, दिन में करें रात में करें, किसी भी समय आप करें उसके उसका भाव करके, तो हर अवस्था में जो है ये हमारे लिए लाभदायक ही रहेगा। और हर प्रकार का प्रैक्टिकल जो हमें एक तरह का नया अनुभव और एक एक जो है नया हमें ज्ञान दे करके जाएगा हमें। तो हमें भी चाहिए कि इस प्रकार के प्रैक्टिकल हम भी अलग अलग रूपों में करके देखें हम। अब जैसे कि हमने ये भी सुना था कि बहुत से जो हैं जो सूर्य साधना में जब वो एक्सपर्ट होते हैं, तो वे जो रात्रि के समय भी सूर्य साधना करते हैं, वे रात्रि के समय भी उसको भाव करते हैं और उसका जो है उस तरह का लाभ
उठाने में जो वो भी जो है रात्रि के समय में भी वो सफल हो पाते हैं, अपने भावनाओं के माध्यम से खींचते हैं उसको, शक्ति को, क्योंकि सूर्य तो उस समय विद्यमान है, बस हमने अपनी धरती ने मुख मोड़ लिया, यानी कि हमने मुख मोड़ लिया, इसका अर्थ ये नहीं है कि सूर्य जो है वो है नहीं। तो वो तो हर पल हर क्षण जो है करोड़ों अरबों वर्षों से ही वो यहीं पर ही है वो। तो हमें अपनी एक ऐसी विद्या और ऐसा हमें हमें एक भावना के माध्यम से उसके साथ में संबंध जोड़ना है, और जिसमें हमारा जो है उसके प्रति जो है एक घनिष्ठ संबंध हो, उसके प्रति जो है विश्वास हो हमारा पूर्ण रूप से उसके प्रति। तो हमारा जो है वो संबंध जो है उसके अनुसार जो है और भी अधिक गहरा होता चला जाता है। तो देखिए, अभी अभी जैसे कि एक बात आई थी कि अभी आप सबने भी एक जैसे वो कक्षा शायद अटेंड की होगी जो विपुल भैया की थी। तो हम पूरी नहीं अटेंड कर पाए, पर उसमें देखिए एक बात उन्होंने बहुत अच्छी बताई थी उन्होंने, कि एक जो साधक जो है वो गलती क्या करता है, देखो कि जब जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में क्या गलती होती है, कि हम मानते हैं कि ना आत्मा हमारे भीतर है, आत्मा हमारे भीतर है, चलो ठीक है, ये भी एक स्वरूप है कि वो उन तरह के साधकों के लिए हो गया जो ये मानते हैं कि हम जो उस मंदिर में जाएंगे या उस स्थान पर जाएंगे तो वहीं हमें ईश्वर के दर्शन होंगे, हमें आत्मा की प्राप्ति होगी। तो ये तो जो है एक बात होगी। फिर उन्होंने बताया कि अब आप इसके स्वरूप को देखिए, ध्यान के एक स्वरूप को और देखिए। आप ये मानिए कि जो है मेरे भीतर मेरा शरीर है, मेरे शरीर के भीतर मेरी आत्मा नहीं है, मेरे भीतर मेरा शरीर है, यानी कि आत्मा की उस विराट अवस्था को आप अनुभव करें, कि आत्मा की जो अनंतता का भाव करें। जब जब परमात्मा अनंत है तो आत्मा भी अनंत है। उस अनंत के भीतर हमारा छोटा सा शरीर है, यानी कि वो इतना अनंत है, पूरे ब्रह्मांड के समान उसकी पहुंच दूर दूर तक है। इतनी दूर दूर तक जब आत्मा की पहुंच है, और उसके भीतर हमारा शरीर है, तो ये कितनी अच्छी बात कही। तो इसकी इसमें देखिए, इसमें भावनाएं कितनी विस्तार लेती हैं हमारी। जब हम एक भावना से अभी हम जो है अपने शरीर के आसपास ही घूम रहे हैं, और शरीर के आसपास अपनी आत्मा को देख रहे हैं, अंदर उसका भाव कर रहे हैं, और एक और विराट भाव आता है कि पूरा ब्रह्मांड ही मैं हूँ, पूरा ब्रह्मांड की जो आत्मा है वो अपनी आत्मा है, और उसके भीतर मेरा शरीर है, जो भी स्थूल शरीर मुझे मिला है, ईश्वरीय कार्य के लिए मिला है, ईश्वर का शरीर है वो मुझे उस कार्य के लिए मिला है, वो उसके भीतर एक छोटा सा अंश है। तो मेरा तो स्वरूप, मेरा तो जो बहुत विस्तार है, मेरा तो इससे भी कहीं गुना विस्तार है। इसी प्रकार जो हम कुछ शब्दों के माध्यम से ही अपना जब इतनी गहराई हम देते हैं अपनी भावनाओं को, तो आप देखते हैं कि उस उस विराटता के साथ में, उस ईश्वर के साथ में जो है कितना विराट संबंध हमारे साथ स्थापित होता है। फिर हम इसके साथ में अनेकों तरह के भाव कर सकते हैं, कि जब हमारा स्वरूप इतना विराट है, तो इतने विराट स्वरूप में जितना भी जो प्राण विद्यमान है, सारा प्राण हमारा है, और हम जब चाहें उस प्राण शक्ति का अपने लिए उपयोग कर सकते हैं, उसको धारण कर सकते हैं, अपनी शक्ति को जगा सकते हैं, और उसके माध्यम से जो है उस शक्ति का सदुपयोग जो है दूसरों को जो अच्छा मार्ग दिखाने में कर सकते हैं। जो शारीरिक गतिविधियां ना कर पाए तो वो भावनाओं के माध्यम से उस प्राण शक्ति को, इतने पूरे विशाल ब्रह्मांड की प्राण शक्ति को अपने भीतर धारण करें, और अनेकों अनेकों लोगों तक लेकर के जाएं, धरती के जो है प्रत्येक जीवों तक वो लेकर के जाएं। इसी प्रकार अपनी अपनी भावनाओं को कितना विस्तार दिया जा सकता है। तो अपना अपना जो है ध्यान का स्वरूप है अपना। तो हम इसी प्रकार हम अपने अपने प्रैक्टिकल करते रहें, और अपने खोजों के माध्यम से कुछ अनुभव अपने रखते हैं हम, तो हमें लगता है कि उस तरह से हम ध्यान करते हैं तो सभी को उसका लाभ मिलता है। तो देखिए, अभी समय भी अभी काफी हो गया, तो अभी जो है हम अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहेंगे। और आप में से जो है जिनको कुछ अगर अपना अनुभव देना है या कुछ प्रश्नोत्तरी है तो कृपया रख सकते हैं अपना। जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सभी को। तो हम देखें कि देखिए, गुरुदेव जो बताना चाहते हैं, तो हमें चाहे थोड़ा सा कम अध्ययन करें हम, परंतु हमें जो है गहराई अधिक देनी है, उसमें विस्तार अधिक से अधिक करना है हमें अपना। जी कवि जी कविता दीदी। जी दीदी प्रणाम। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। भैया, ध्यान और प्राणायाम 24 घंटा कभी भी किसी भी समय में किया जा सकता है ना, भाव से। जी जी बिल्कुल दीदी, बिल्कुल, क्योंकि देखिए आपका जो है श्वास भी आपका हर समय चल रहा है, जहाँ पर श्वास चल रहा है तो प्राणायाम तो आपका अपने आप हो भी रहा है। पर जब हम उसमें जब हम अपना जो है ध्यान जोड़ते हैं, अपने मन को जोड़ देते हैं हम अपना, तो मन को जोड़ दिया तो यानी कि अब आपकी जो अवेयरनेस बढ़ गई अपने शरीर के प्रति। तो अपनी ये जो अवेयरनेस बढ़ती है, तो अवेयरनेस बढ़ती है तो हमारा ध्यान जब पहले हमारे शरीर पर जो है अधिक अच्छा गहरा होता जाता है, फिर हमारा जो ध्यान जो है किसी भी अन्य क्षेत्र में भी जाएगा, अपने कार्य पर जाएगा,
या जो है अपना जो है भौतिक किसी क्षेत्र में जाएगा या आध्यात्मिक क्षेत्र में कहीं पर भी ध्यान जाएगा, तो उस ध्यान का लाभ जो है पहले जो हम अपने शरीर से उठा पा रहे थे वो हर क्षेत्र में मिलने लगेगा। हम हमारा भौतिक कार्य भी अच्छे से होगा और हमारा आध्यात्मिक कार्य भी, साधना में जो हमारी गति होगी वो भी हमारी अच्छे से होगी हमारी। और साथ साथ भावनाएं और जोड़ते जाएंगे। देखिए भावनाएं तो ऐसी चीज है कि उसकी जो अनुभूति जो होती है, उसका अनुभव जो होता है, उसके अंदर अपने मन के अंदर जो एक ऐसी स्फूर्णा उत्पन्न करता है, एक ऐसी ताजगी महसूस करता है, ऐसा आनंद उत्पन्न करता है कि उसका तो कहना ही क्या। तो आप देखिए जिसकी जितनी अधिक श्रद्धा भाव होता है, जितनी जो है ईश्वर के प्रति जो है इतनी गहरी भाव होते हैं, गुरु के प्रति इतने गहरे श्रद्धा भाव होते हैं, तो उसकी भावनाएं उतनी ही विशाल विराट और जागृत होती जाती हैं। तो ये सब भावनाओं को मिलाए बगैर तो लगता है कि ध्यान का मतलब कोई स्वरूप ही नहीं अच्छा लगता। मतलब ऐसा लगता है कि हम ध्यान कर रहे हैं या कहानी देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम। क्योंकि हमें जो है लाभ जो मिलता है, हमें उन सूक्ष्म तरंगों से किसी बड़ी शक्ति के हम करीब जा रहे हैं, हम और उस शक्ति का हम एकाकार हो रहे हैं। तो वो अपने बिना भावों को जोड़े जो है वो संभव हो ही नहीं सकता वो। तो भावनाएं भी हमें साथ में जोड़नी है और अपने जो मन को एकाग्र करना है। तो जब हम तीनों शरीरों को अपना एक रूप करते हैं और इनको साक्षी भाव से देखते हैं, साक्षी भाव में जो है हमें इन तीनों की अलग अलग अनुभूति भी हो सकती है, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर की भी, और सबकी जो है एक रूप में अनुभूति कर सकते हैं कि हम सभी एक रूप होकर के जो है उस परम पिता परमात्मा से जुड़ रहे हैं, या जिस भी प्रकार का आप भाव करते हैं तो उसमें आपको वो लाभ देगा आपको। जी जी। जी भैया, और एक मेरा प्रश्न था, दो प्रश्न था भैया। एक प्रश्न था कि सुबह जब आप 2 बजे से 2:45 बजे से जब करते हैं भैया, तो उस समय क्या फ्रेश होना जरूरी है? बाथरूम या पानी इस टाइप का कुछ बात है क्या भैया? देखिए उसमें जो है अगर जैसे आपका पेट अगर आप शाम को ही साफ है, आपको शाम को हल्का भोजन लिया है, तो आवश्यक नहीं है कि फिर वो दोबारा से पेट साफ हो आपका। तो उस समय जो है आप जो है मुंह हाथ धो करके भी बैठ सकते हैं आप। और आप उस समय जो है जो सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त का जो है लाभ वो लिया जाए, अपना ध्यान का जो है उसका लाभ लिया जाए हमारा। तो जो सुबह के समय में जो है प्राणवायु अच्छी होती है, तो उसका भी हम जो है अधिक अधिक से अधिक लाभ लें। और कुछ फिर क्रियाएं ऐसी की जा सकती हैं कि जो अगर आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा भारीपन लग रहा है, तो भारीपन में भी जो है अपने पेट से संबंधित कुछ ऐसी क्रियाएं की जा सकती हैं कि जो आपको जो है बल को निकालने में जो है आपकी हमारी मदद करती हैं। तो वैसा भी स्वरूप हम अपने लिए अपना सकते हैं। जी भैया, तो उस समय ऊषा पान की जरूरत तो नहीं है? नहीं, ऊषापान आप करके बैठिए, अच्छा रहता है ऊषापान जो है आप आने से पहले आप करके रहिए। और फिर जो है बीच में अगर जैसे कि कुछ हम जब प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जब बंद लगाते हैं, तो हो सकता है कि फिर यूरिनरी ब्लैडर हमारा भर जाता है हमारा, तो हम बीच में खाली करके आए फिर से दोबारा बैठ जाए अपने आकर के अपना। तो उस समय जो है जब जैसे देखिए जब हमारे शरीर में जो है जब जल तत्व भी अच्छे से होगा हमारा, तो जल तत्व से भी जो एक ताजगी रहेगी और एक जो फ्रेशनेस बनी रहेगी हमारी। तो हमारी जो नाड़ियों की जो सफाई जो हो रही है, अब देखिए सफाई को जो एक तो हम जो बलपूर्वक सफाई कर रहे हैं, एक जो है उसके साथ में जो है थोड़ा सा जल भी हमने मिला दिया, तो जल के माध्यम से भी जो है वो अपना शरीर भी अपना सफाई भी कर रहा है अपनी, और हमारा जो है कि क्रिया योग भी साथ साथ चल रहे हैं हमारे। तो उषा पान को करके भी आप बैठ सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जी भैया, एक प्रश्न और था। इधर कुछ दिन से जब हम पंचकोशी का ध्यान करने के लिए बैठते हैं और जाप करने के लिए बैठते हैं, तो चक्र का ध्यान बहुत अच्छी तरह से लगता है, पंचकोश का ध्यान भी अच्छी तरह से लगता है, कुछ कुछ फीलिंग्स भी होता है। लेकिन भैया बीच बीच में हमको या तो फिर मल त्याग का या मूत्र त्याग का मतलब प्रेशर आता है भैया। वो क्या हो रहा है पता नहीं, इधर से ही हो रहा है भैया। हाँ, तो या तो ऐसा कर लिया जाए कि जैसे हमें ध्यान में यदि गहराई आती है तो ये सब क्रियाएं जो है पहले कर ली जाएं, ताकि जो है कर ध्यान में लेते हैं जाने भैया, से उसके बाद भी, उसके करने के बाद भी। बाद भी हम अच्छा। करके ही बैठते हैं। हाँ भैया, उस पीरियड में आता है। अच्छा, तो फिर इसका मतलब है कि फिर जो है ना पेट में कुछ समस्या है कुछ। और जो है जैसे जो अगर अगर जो पेशाब करने का बार बार मन करता है, तो उस समय हम जो है जो वो वज्रोली मुद्रा हम जो है वो कर सकते हैं। तो जो वज्रोली मुद्रा जो है वो लाभकारी करती है। वो हमारे जो है जो हमारा जो मूत्र त्याग करने का मन करता है, तो उस पर जो वाल्व या उसकी मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, तो उस पर जो है वो थोड़ा उस पर कंट्रोल होने लगता है उसका। और वज्रोली मुद्रा को करने के लिए जो है ये वज्रोली, या जो है महिलाओं में उसी का नाम सहजोली होता है। सहजोली मुद्रा या वज्रोली मुद्रा पुरुषों के लिए कहा जाता है। तो सहजोली मुद्रा जो है हम जब श्वास को अपना जब भरते हैं, जब हम श्वास को भर करके और थोड़ा सा आगे झुका जाए, हल्का सा आगे झुकते हैं, हल्का सा आगे झुकने के बाद रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी हमारी। और अब हम जो है अब इस अवस्था में जो है हम अपना गुदा द्वार का संकोचन करते हैं, यानी कि जो मूल बंद जो अश्वनी मुद्रा जो है, अश्वनी मुद्रा की जाती जी है। जी जी। तो अश्विनी मुद्रा कुछ हम शरीर को झुका करके करते हैं, 15-20 डिग्री झुका करके करते हैं, तो यही हमारी जो है सहजोली मुद्रा कहलाती है। और मुझे लगता है अश्विनी मुद्रा से तो आप परिचित है ना दीदी आप। जी भैया, वही अश्विनी कुचन अश्विनी मुद्रा प्रकुचन जो जो है होता है भैया, वही ना?
अकुचन हाँ, प्रकुचन जो मूल होता है बंद वही वाला ना? जो जैसे मूल बंद वाला। जी भैया। हाँ हाँ, वही वही, जी जी। तो जैसे मूल बंद हम लगाते हैं, हम तो मूल बंद में जो हम गुदा द्वार को सिकोड़ते हैं और छोड़ते हैं, इसकी गति जो जी है भैया। धीमी भी हो सकती है, तेज भी हो सकती है, जैसे आपको अधिक अच्छा लगे, अधिक आनंद लगे, थकान कम लगे, वो तरीका हमें अपने लिए चुनना है जी हमें। और हम जब इसका अभ्यास जब हम करते हैं, और इसके अभ्यास से जो है हमारी जो यूरिनरी जो ब्लैडर की जो मांसपेशियां जो होती हैं, और उस पर हमारा जो है जो जैसे कि जो जिनको जो है यूरिन पर नियंत्रण नहीं होता, या अक्सर बार बार उनका यूरिन आता रहता है उनका, तो उस पर जो है धीरे धीरे उसका नियंत्रण बढ़ने लगता है उसका। तो आप जो है उस क्षेत्र में कीजिए, और उस समय आप जो है बल का भाव भी कर सकते हैं, क्योंकि इस समय भी जो है इसमें भी इसमें भी हम जो शक्ति चालनी मुद्रा भी हम कर सकते हैं इस अवस्था में भी। तो शक्ति चालनी मुद्रा के साथ साथ जो आपको दो लाभ मिलेंगे इसमें आपको, कि जो आपको जो है यूरिनरी वाली समस्या जो है वो भी दूर होगी हमारी, और शक्ति चालनी के माध्यम से हम अपना जो है, अगर हम उस क्षेत्र में अपना ध्यान करते हैं, मूलाधार में और स्वादिष्ठान में, तो उनमें जो है दोनों तरह के लाभ मिलते हैं हमें। जो एक शक्ति का जो जागरण होता है हमारा मूलाधार क्षेत्र से, और जो स्वादिष्टान क्षेत्र में जो है जो जो किडनी संबंधी जो भी समस्याएं जो होती है हमारी, उस क्षेत्र में जो है उस वाले एरिया को प्राण मिलते हैं हमारे। तो जो है यूरोजेनाइटल ऑर्गन जो होता है हमारा पूरा, और वो जो है, तो इसमें जो है मूलाधार और स्वादिष्टान दो चक्रों का ध्यान एक साथ किया जा सकता है यहाँ पर, एक एक करके किया जा सकता है, और मतलब भाव अपना उसके साथ जोड़ के किया जा सकता है अपना। जी दीदी। जी भैया। जी भैया, प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। बहुत जी सहूलियत दीदी, हुई जान प्रणाम। के। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। जी प्रणाम दीदी। जी चलिए ठीक है, अगर और कोई और प्रश्न नहीं है तो हम ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं अभी हम। एक क्वेश्चन है हमारा। जी दीदी, जी प्रणाम दीदी। जी कुछ कहना चाहती हैं दीदी, आप विभा दीदी? जी जी भैया। सुषमा दीदी। जी जी भैया। जी आप कुछ मैं कहना कहना चाहती हैं? चाह रही थी ना। जी, मैं कहना चाह रही थी ना भैया कि कल सविता का ध्यान करने के बाद से मेरा सर दर्द रात भर किया है, अभी भी हल्का हल्का दर्द है। आधा सर दर्द करता है, दाएं तरफ, किस बाएं समय तरफ आपने किया बिल्कुल था नहीं। कल? वही 10 बजे जो आप कराते हैं उसी टाइम। अच्छा, तो देखिए आपको ना, आप वो समय मत चुनिए, अगर आपको वो समय सूट नहीं करता तो वो समय मत चुनिए। और आप जो है प्राणायाम में जो है पहले अपना जो है नाड़ी संस्थान को सफाई करना है हमें। तो जो हम हमारा जो है, आप जो है अनुलोम विलोम का अभ्यास अधिक कीजिए, अनुलोम विलोम जो आपके लिए अच्छा रहेगा। और उसमें जो जी है, जी उसमें भी हम जो है कुछ समय जो है हम भस्त्रिका प्राणायाम भी करके देख सकते हैं, दोनों में से जो अच्छा सूट करे उसको फिर लंबा अभ्यास कीजिए उससे आप। जी तो अनुलोम विलोम से तो दोनों ही जो है, जो हमारा जो बायां मस्तिष्क और दायां मस्तिष्क जो है, दोनों क्षेत्र में जो है हमारी नाड़ियों की सफाई होती है हमारी। तो दोनों क्षेत्र में सफाई जब हमारी होगी, तो आपको जो है शरीर को हल्कापन लगने लगेगा, सफाई जैसे होती जाएगी हमारी, तो शरीर हमारा हल्का रहने लगेगा हमारा। और जब हल्का जब रहने लगेगा, तो अभी जब मान लीजिए शक्ति ऊपर उठती है, या ऐसा कुछ अवस्था ऐसी आती है, तो ब्लॉकेज होने के कारण जो है वो अपना जो साइड इफेक्ट दिखाती है अपना। तो इसलिए कहा जाता है कि जब जब हम कुछ इस तरह के अभ्यास जब हम करते हैं, तो इसको जो है, इसको बिना सफाई के नहीं करना चाहिए, जिनको जिनका जो है भी अन्न में और जो है प्राण में कुछ परिष्कृत नहीं होता, और वे जो है कुंडलिनी जागरण में जब अधिक कुछ क्रिया योग करते हैं, तो उसका उनको साइड इफेक्ट होता है उनको। तो आप तो अपने आप को देखते हुए जो है उसको ज्यादा लंबा मत कीजिए, क्योंकि उसको करने से भी अगर समस्या बढ़ रही है तो उसको आपको नहीं करना। आपको आपको उगते हुए सूर्य के साथ में अभ्यास कीजिए, उगते हुए सूर्य के साथ में जो है आपको सूर्य का ध्यान भी अच्छा लगेगा, और आपको जो है उस समय जी नाड़ियों की सफाई भी होगी आपकी अच्छे से। तो उस समय भी आप, और इसके साथ में भी आप इस उगते हुए सूर्य के साथ में अनुलोम विलोम जोड़ के भी इसको कर सकते हैं आप। या इसको अलग से भी जो है जी जी ध्यान में भाई। यदि गहराई आती है, तो बाद में आपकी जो क्रियाएं जो होती हैं वो शांत हो जाती हैं। जैसे अभी भी आप सभी लोग भी देखते होंगे कि जब जब जो है प्राणायाम में अभ्यास करते हैं, तो शुरुआत में तो जो है सफाई करने में आनंद आता है, अपनी जो क्रियाओं को तेजी से सांस छोड़ने में मजा आता है। परंतु एक अवस्था में आने के बाद जो है वो क्रियाएं जो है स्थिर पड़ने लगती हैं, तो लगता है कि इसके बिना भी जो भावनाओं के माध्यम से भी हमारा प्राण का आवागमन वैसे ही हो रहा है जैसा हम चाह रहे हैं। अभी हमने जैसे कि इस तरह का भाव करके देखा हमने, कि जब हम चाह रहे हैं कि दाई नासिका से श्वास लें, तो दाई नासिका से ही अधिक खींचा जा रहा है, और बाई नासिका से ही खींचा जा रहा है, उसमें हमें उंगली को पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, तो ये उंगली लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। और इसका अनुभव कैसे हो रहा है, हमने कुछ कपड़ा भी नहीं लगाया, कैसे पता लग रहा है? इसका पता लगता है कि जब हम श्वास को खींच रहे हैं, भाव कर रहे हैं कि हम दाई नासिका से श्वास ले रहे हैं, तो हमारा जो है बायां मस्तिष्क जो है वहां पर हलचल बढ़ जा रही है।
तो क्योंकि जो है जो जो हमारी जो 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 दाईं तरफ जो हमारी पिंगला नाड़ी है, तो पिंगला नाड़ी का प्रभाव जो हमारे बाईं मस्तिष्क पर अधिक होता है। और जो ईड़ा नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी का जो प्रभाव जो है वो हमारे जो है दाएं मस्तिष्क पर अधिक होता है। तो जब हम भावनाओं के माध्यम से आप देखेंगे, जब आप श्वास ले रहे हैं और केवल भाव कर रहे हैं, केवल भाव, तो आपका जो है कौन सा मस्तिष्क अधिक जो है, जिसमें आपको जो है एक तरंगों की अनुभूति हो रही है, या अलग तरह का जो है एक ऐसा आपको अनुभव हो रहा है कि यहाँ पर मेरी प्राण शक्ति बढ़ रही है, हमारा ऐसा कुछ अनुभव हो रहा है। तो आप खुद भी इसका अनुभव कीजिए और आपको भी इसका अनुभव लगेगा कि हम सोचने मात्र से ही हम उसका लाभ लेने लगते हैं। तो फिर लगता है कि उस समय जो है फिर फालतू में क्रियाएं करने में हमें जो है फिर अधिक समय जो है खराब नहीं करना पड़ता हमें। परंतु शुरुआत में आवश्यक भी है, शुरुआत में समय खराब नहीं है। शुरुआत में जो है इसका हम जो है उपयोग करते हैं, हम हर एक में जो है पहले हम आसनों को अधिक समय तक करते हैं, प्राणायाम को अधिक समय तक करते हैं, फिर वो प्राणायाम आपके भावनात्मक हो जाते हैं। फिर हमारी अगली कोशिशों की यात्रा भी हमारी शुरू होने लगती है, फिर हमारा ध्यान भी गहरा लगने लगता है। फिर प्राणायाम सहज रूप से घटित होने लगता है, ध्यान भी सहज रूप से घटित होने लगता है। फिर अपने व्यवहार में सहजता आती जाती है। और आप देखिए, मनोमय, विज्ञान में, आनंद में, इन इन कोशों में जो है फिर क्रियाओं की अधिक कोई महत्व नहीं रहता। इसमें जो है आप विचारों के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से ही जो है हम हमें जो है वो सब लाभ मिलने लगते हैं। और हम अपने आप को जो है परिष्कृत करने लगते हैं। तो इस तरह हम दीदी कर सकते हैं। जी भैया, तो मैं स्टार्ट करती हूँ नाड़ी शोधन से ही। जी जी नाड़ी बिल्कुल, नाड़ी शोधन शोधन से करके ही शुरुआत कीजिए। प्राणायाम हाँ, करती हूँ। जी। जी हाँ वही नाड़ी करती शोधन से हूँ, कीजिए। ठीक है भैया। हाँ, और आप करके देखिए 2-3 एक्सपेरिमेंट, थोड़ा लंबा अभ्यास कीजिए इनका ना, नाड़ी शोधन का करेंगे, फिर आप जो है भस्त्रिका का भी कर सकते हैं, आप जी भैया। अनुलोम विलोम का। ये 3 में से आप प्रैक्टिस करिए कि इन इनमें से जो है जिनमें आपको सबसे अच्छा लगा, इनका 1 ही घंटे अभ्यास करके देखिए। तो जो आपको अच्छा लगे तो वो लंबा कर जी लीजिए, जी जिसमें जी अगर भैया। दिक्कत हो तो रोक दीजिए उसको ना। ठीक है भैया। जी ठीक धन्यवाद है भैया। जी, प्रणाम धन्यवाद। जी चलिए, देखिए समय भी काफी हो गया, तो चलिए ठीक है, इस कक्षा को अभी हम यहीं विराम देते हैं। और आगे अभी हम जो ध्यान का अभ्यास शुरू करते हैं।